री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो जब टेंशन दूर करने का, मुश्किल दूर करने का, परेशानी दूर करने का वजीफा मिल गया है, चाबी मिल गई है, तो फिर फजूल बातें करने की बजाय हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको अल्लाह के एक नबी का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ मौजूद है, और ये वाक़या ऐसा है कि मैं उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल का नाम लूँ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपके ज़हन में खुद ही आ जाएगा। यानी उन्होंने वो अमल ऐसा किया कि अब उनके नाम के साथ वो अमल एक ख़ास टैग बन गया है। और अगर मैं अब अमल बताता हूँ, नाम आप खुद बताएंगे। और उनका अमल था कि उनके अंदर कमाल सब्र था। अब ये सब्र करने वाले नबी कौन हैं? सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। मशहूर है दुनिया में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है वो ज़रबुल मिसल बन गया, वो एग्जाम्पल बन गया। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था, तो क्या वाक़या है। तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था। आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद ने भी कसरत दी। वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर ज़ाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस जमाने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं, उस जमाने में जानवर होते थे। बल्कि अब भी अगर पाकिस्तान के भी आप इंटीरियर के एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में जाएं, तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं। उनके नजदीक यही उनका जो है वो जो भी इनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई, और वो आजमाइश कैसे आई कि पहले आपका मकान गिरा और खानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दब कर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दब कर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया। उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजार ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि अब आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूँ। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने आकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, रब ने वापस लेना चाहा तो उसने ले लिया। अब he was empty handed, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है।
मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था, और इस इम्तिहान के पीछे बाज़ मुफस्सिरीन ने एक और कौल भी नकल किया कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। अब रब्बे करीम ने हजरत अय्यूब पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना, तो शैतान ने कहा कि अभी जान तो बाकी है ना, सेहत तो बाकी है। अल्लाह अकबर, मजीद आजमाइश आई और ये हुआ कि आपको बीमार कर दिया गया। मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए, फोड़े जिसको कहते वो पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए। आजकल वैसे भी हाल ऐसा ही है जनाब, जब तक पैसा है, शोहरत है, आपके पास कोई माल है, तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। मगर जब ये सब चीजें चली जाए ना, तो बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन में अपने और पराइयों की जांच भी हो जाती है कि अब कौन खड़ा है। दोस्ती माल के लिए थी, दोस्ती शोहरत के लिए थी, दोस्ती मनसब के लिए थी, या किसी की जात से वाकई खालिस दोस्ती थी। अब क्या हुआ, आपके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त भी दूर चले गए, सिवाय आपकी फर्माबरदार ज़ौजा थी जिनका नाम था रहमत बिन इफ्राहीम, और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती भी थी, अल्लाह के नबी की आल से थी। वो आपकी खिदमत करती रही। अब जिस्म पर फोड़े हैं, आबले हैं, एक बीवी है, न पैसा है, न माल है, न बच्चे, व्हाटएवर जो था सब खत्म, मगर जबान है कि उस पर फिर भी अल्लाह का जिक्र जारी है, फिर भी शुक्र जारी है, फिर भी सब्र है। बात करना आसान है जनाब, मुश्किल आए और सब्र करे बंदा। असल इम्तिहान ये है, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हम में से किसी पर ऐसी आजमाइश नहीं आई ना, छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहेंगी। एक बात याद रखना, ये जिंदगी की जो गाड़ी है ना, ये मसाइल के पहियों पर ही चलती है। हमें बाज़ औक़ात किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी का खूबसूरत चेहरा, किसी की मुस्कुराहट देखकर लगता है यार ये तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। ऐसा नहीं, तो ये ना समझे कि सारा जहां जनाब सुखी है और मैं अकेला दुखी हूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर इस जहां में तकरीबन हर बंदा ऐसा होता है जिसके साथ कोई ना कोई दुख लगा हुआ होता है, कोई ना कोई परेशानी है। किसी को माल की परेशानी, किसी को रोजगार की परेशानी, किसी को बीमारी लगी है, किसी को और टेंशन है। तो ये कभी भी ना सोचे कि मैं जिंदगी गुजारूंगा और कोई टेंशन नहीं आएगी। तैयार रहो इम्तिहान के लिए, इम्तिहान जरूर आना। अब कमाल ये है कि उस इम्तिहान में पास कौन होता है। हजरत इब्राहीम पर इम्तिहान आया, जबान पर सब्र है, शुक्र है, शिकवा नहीं है। अब क्या हुआ कि आपका साल हाँ साल तक ये माहौल रहा। ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था, कई साल तक आप बीमार रहे। आपकी ज़ौजा जो है वो खिदमत करती रही। अच्छा, यहाँ एक गलत फहमी दूर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये किताबों में पता नहीं कुछ किताबों में लिख दिया गया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मादअल्लाह कोड़ की बीमारी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोड़ की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ना कोड़ हुआ ना जजाम हुआ। आपको जिस्म पर फोड़े फुंसियां इनको कहते हैं, आबले निकल आए थे। क्योंकि कोड़ की बीमारी वो होती है कि जिससे लोग नफरत या हकारत करते हैं। अल्लाह के किसी भी नबी को कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसकी वजह से लोग उससे हकारत या नफरत करें या दूर भागें, क्योंकि अल्लाह ने इन नुफूसे कुदसिया को, इन नेक बंदों को, इन मुंतखब शख्सियात को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। इनको कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिससे लोग घिन खाकर दूर भागें। तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आपके जिस्म पर आबले थे, फोड़े थी, और अल्लाह अकबर, आप उस हाल में क्या रब से अर्ज करते थे? आप अर्ज करते थे, कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा क्या है? मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है, रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, या अल्लाह तकलीफ पहुंची है, रहम तूने करना है, तू अरहमुर राहिमीन है। जमाने से नहीं कहते थे। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, में कोई मसला होता है
प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम ये है, जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। जाओ उसके पास जो हल्लुल मुश्किलात है, जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। शायर लिखते हैं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, किसी से ना कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आपकी आजमाइश का वक्त पूरा होता है, दुआ करते रहे, इल्तिजा करते रहे, सब्र करते रहे। हुक्म हुआ कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव जमीन पर मारा तो जमीन से एक चश्मा फूट उठा। हुक्म इलाही से हुक्म दिया गया कि अब इस पानी से गुस्ल करो। आपने जब उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले, दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। कदम मारते ही एक और खूबसूरत लजीज ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हुआ। पानी ठंडा, मीठा और लजीज था। अब आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। और सुनो, मेरा रब तो कादिर है ना, अल्लाह ताला ने आपकी वो सारी औलाद जो दबकर कई साल पहले मर गई थी, इंतकाल फरमा गए थे, अल्लाह ने उन तमाम औलाद को फिर जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और अब उसके बाद भी आपकी कसीर औलाद हुई। सुनो सुनो, जो जानवर चले गए थे ना, अल्लाह ने मवेशी, असबाब, वो खजाना उससे ज्यादा आपको फिर से अता फरमा दिया। सब्र किया था ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अच्छा, याद सबको है ये आयत, बचपन से याद है, अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है। आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, तो सब्र का दामन ना छोड़े। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है, 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे? सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और वाकया ये हुआ कि जब आप बीमार थे, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो बाज़ औक़ात उसकी तबीयत में कैफियत भी होती है, तो आपने अपनी ज़ौजा को पुकारा, तो आपकी ज़ौजा कुछ देर में हाजिर हुई, तो आपने जलाल में आकर उसको 100 दुर्रे, अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की कसम खा ली। अब जब सेहत आ गई तो कसम तो आपने खाई हुई थी, तो अब क्या करते? उस बीवी ने तो खिदमत भी बहुत की थी, अब उसे कोई खास कैफियत थी, आपने कसम उठा ली थी। सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कुरान में क्या हुक्म दिया कि ए अय्यूब, आप एक यानी 100 जिसको कहते हैं तिनके,
100 तिनकों वाली झाड़ू लें और उस झाड़ू को एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए तो आपकी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कसम का कफारा नहीं देना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस नबी अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदार बीवी की जो सजा थी या जो मामला था उसको कितना आसान फरमा दिया। तो रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको किस तरह बयान फरमाया, वख़ुज़ बियदिका दिग़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस, फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उसे मार दे और कसम न तोड़। इन्ना वजदनाहु साबिरा, फरमाया हमने इसे साबिर पाया। निअमल अब्द, क्या अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अरे आज दुनिया किसी को कहे ये सब्र वाला है, हजरत अय्यूब की शान देखो कि रब फरमा रहा है कुरान में, इन्ना वजदनाहु साबिरा, और हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, साबिर पाया। अल्लाह हजरत अय्यूब के सब्र के सदके हमें भी साबिरीन में शामिल फरमा ले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और रब्बे करीम ने जो अव्वाब फरमाया, उलमा कहते हैं कि ये अव्वाब के लाजवाब खिताब को जो आपके सरे मुबारक पर एक ताज की तरह रख दिया गया, क्योंकि अव्वाब के माना क्या है, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अल्लाह अकबर। सब्र किया तो रब ने कैसे कैसे अलकाब जो है वो कुरान में अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी सीखने वाली है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का कमाल ये है कि कुरान में जिक्र आ गया, आप सुबह क़यामत तक हाफिज तिलावत करेंगे, तरावी में कुरान पढ़ा जाएगा, जब भी कुरान की तिलावत दुनिया के कोने कोने में की जाएगी, क़यामत तक हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र होता रहेगा। जब आप सब्र करते हैं, अल्लाह रसूल को राजी कर लेते हैं, अल्लाह उन नामों को बुलंद फरमा देता है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ थोड़ा सा एक शरई मसला भी समझ लें। बाज़ औक़ात है कि आप लफ्ज़ सुनते हीला, अच्छा कुछ लोग जब ये लफ्ज़ हीला सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या, एक काम करना था उसको एक और तरीके से कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं, पहले हीले का मसला समझ लें। फतावा आलमगीरी में है, जो हीला किसी का हक मारने या उसमें शुबा पैदा करने या बातिल जरिए से फरेब देने के लिए किया जाए वो मकरूह है, और जो हीला इसलिए किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वो अच्छा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, गलत नीयत से हीला कि किसी का हक दबा लूं या माद अल्लाह ज़कात अदा ही ना करनी पड़े, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह देख रहा है कि इसकी नीयत क्या है। लेकिन हीला इसलिए है कि हराम से बच जाए, हलाल हासिल कर लिया जाए, तो उसकी जो जवाज की सूरतें हैं उलमा ने फरमाई ये आयत उसमें दलील है। और आयत क्या थी, वख़ुज़ बियदिका दिग़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस, और फरमाया अपने हाथ से एक झाड़ू लेकर इसे मार दो और कसम न तोड़ो। कसम तो 100 कोड़े मारने की थी, अल्लाह करीम ने आसानी का रास्ता बताया। हाँ एक बात याद रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि मुफ्तियाने किराम, काबिले एतमाद मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर हम जैसे लोगों को, अवामुन्नास को कोई हीला अपने तौर पर नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाज हीलों की शरई तौर पर इजाजत नहीं होती और बाज औकात हीला करने में ऐसी गलती लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से हीला होता ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ आपको दलील बताना था, बाकी अगर किसी किस्म का कोई शरई हीला करना है तो काबिले एतमाद मुफ्तियाने किराम से रुजू किया जाए। सुभान अल्लाह। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की बात हुई है ना, अल्लाह ने पता है आपको कितना मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अय्यूब लोगों में सबसे बढ़कर आलिम, साबिर और गुस्सा पीने वाले थे। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। हाँ, सब्र करने वालों के भी सरदार होंगे। अच्छा बाज़ औक़ात होता क्या है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं आग लग गई है, गाड़ी में नुकसान हो गया, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया, कोई चीज में नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, सेहत खराब हुई। बंदा कहता है यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। बाज़ औक़ात ज़बान से शिकवे, शिकायत, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो पहले ही हमें बता दिया है हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है। हम बहुत सारी बातें जानते हैं दुनिया की, कुरान और हदीस पढ़ते नहीं है तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। आपको पहले ही पता हो कि यार गर्मियां आने वाली हैं,
تو अचानक गर्मी आएंगी तो परेशान नहीं होंगे ना। आपको पता था जून जुलाई में गर्मी होती है भाई, सर्दियां नहीं होती। आप पंखा भी तैयार रखते हैं, ठंडा पानी का इंतजाम भी रखते हैं, गर्मी के वक्त बाहर कम निकलते हैं। और सर्दियां आती हैं आपको पहले ही पता होता है, रजाई तैयार कर लेते हैं, स्वेटर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठते तो 40 डिग्री होता है, दूसरे दिन उठते तो 5 डिग्री होता है। बंदा कहे यार आज ठंड की हो गई, कल गर्मी की हो गई। मेंटली प्रिपेयर्ड जब बंदा होता है तो वो तैयार होता है। अगर जो कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, उसको तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। क्यों? कुरान का वादा है ना, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया? जरूर आजमाएंगे, तैयार रहो। देयर इज एग्जामिनेशन। अच्छा, आजमाइश किन किन चीजों की होगी? सुभान अल्लाह, कुरान ने लिस्ट भी दे दी है कि आजमाइश क्या होगी। फरमाया कुछ डर से, अचानक खौफ आ जाता है ना, कोई दुश्मन आ जाता है, कोई धमकी दे रहा होता है, अचानक हालात खराब हो जाते हैं, दिल में खौफ बैठ जाता है। फिर फरमाया भूख से, माल कम हो गया है, तंगी आ गई तो भूख से। फिर फरमाया कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। कभी कारोबार में नुकसान होगा, कभी किसी के बागात है तो बाग फसल उजड़ सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी जगह आग लग सकती है। और जानों की कमी से बीमारी भी आ सकती है। और आगे क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को। और जब सुभान अल्लाह ये एग्जाम आता है ना, जो इस एग्जाम से निकल जाता है तो रब ने फरमाया खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। हमने जिंदगी में देखा है जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह की रिजा पर राजी रहा, अल्लाह ने मुश्किल से भी निकाला और पहले से उसे ज्यादा अता फरमा दी है। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, सबको बताना। हालांकि कर कोई नहीं सकता, लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना है? हाँ, वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत सदर इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख और फकर और फाका, फसलों की कमी, मकासिद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिक से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सब्र वाला है, कौन अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहंशाह नबूवत मखज़ने जूद व सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की जीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आजमाइशें आएंगी और अगर सब इधर मिल गया तो उधर फिर क्या मिलेगा? हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इधर भी अता फरमाए, उधर भी महरूम ना करे। हाँ, हमें डरते भी रहना चाहिए कि यार मैं जो मांगता हूँ इधर मिल जाता है, कहीं वहां महरूम ना रह जाऊं। तो आजमाइश आए तो सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिजा के तौर पे जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अंसार के पास तशरीफ ले गए तो फरमाया क्या तुम मोमिन हो? बड़ा बड़ा कमाल का सवाल जवाब है, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास भी कोई आकर कहे कि क्या तुम मोमिन हो तो हम क्या जवाब देंगे? साहबा खामोश रहे। सैयदना फारूक आज़म ने कहा हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, मोमिन। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन है, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा सामने बैठे, इरशाद फरमाया मोमिन हो तो अलामत क्या है? क्या शानदार जवाब दिया कि सहाबा किराम ने कि हम जब फराखी की हालत होती है ना, आसानी होती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो।
तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फला याशी करूं, फला गुनाह करूं, थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फराखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात मुंह से निकाल कर ईमान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाए। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा कहे यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं, वो दिए जा रहा है। हम तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते, मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, मादअल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फराखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्र गुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमा ले। और यकीन करें, सब्र का जो फल है ना, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। ओहो बिल्कुल, ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री को मैंने वो सब सवाब जाया कर ना करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है ये कितना मजे में यार, मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगा ना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रवी भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया, वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं। लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए है मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ है लोग, हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है, काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं होना कुछ नहीं है, इससे मत बताया करो। दुनिया वाले सही बता दो, मत बताया करो, अपने गम मत बताया, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात की दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं,
किसी को हालात क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना? मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हैं और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना? किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं? आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाया। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा न हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। कि यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, लोग लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर, क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात, और वो खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, उस जमाने पता ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बंदे थे, हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। अहो आमीन।
یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اب پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, نتھنگ ایلس, 4 eggs only. یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا, کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہ کتنے آئے ہیں؟ تھوڑا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا, اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں, اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا. غریب آدمی گندم کا فطرہ دیتے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے, اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں, دکاندار سے کہیں یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجیے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے, مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں, زکات تو پوری دو یار.
یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی. وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے.